हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु को खुश करने के लिए बहुत रोऊंगी, आज मैं आंसू बहाऊंगी, आज मैं प्रभु के चरणों में आने के लिए उसको मैं जगाऊंगी जरूर। मैं ऐसे गीत गाऊंगी जो वो सुनेगा और उसका मन पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ऐसे सब लोग समझते हो ना? हाँ, मेरे पहले ऐसे विचार थी, मैं पहले ऐसे सोचती थी, अरे प्रभु सुन नहीं रहे हैं, चलो मैं बहुत प्रे कर रही हूँ, आज मैं कुछ खाना ही नहीं खाऊंगी, आज मैं प्रभु को बताऊंगी कि प्रभु प्रभु मैं तेरा हृदय को ठोकूंगी, तुझे सुनना ही होगा, आज मैं बहुत प्रार्थना करने वाली हूँ। ऐसे कहकर आप लोग बहुत रोते हो, बहुत रोते हो, आंसू बहाते हो, नाक से पानी, आंखों से पानी, प्रभु सुन, प्रभु दया। क्या आप प्रभु के मन को पिघल सकते हो? प्रभु का मन तो सेम है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं बदलता। जैसे मैंने आपको कहा, आपके लिए प्यार वो सनातन है, वो आपसे कभी नफरत नहीं करेगा। भले ही आप गलत रास्ते पे जाओगे, आप प्रभु का हाथ छोड़ दिए, लेकिन प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ा है। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी क्या है? उड़ाऊ पुत्र प्रभु को उसका पिता को छोड़ा और वो अपने आप चला गया। क्या पिता ने उस पुत्र को छोड़ा? प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र कहते हैं ना हिंदी में, प्रोडिगल सन। वो जो था, वो दो भाई थे, एक छोटा भाई गलत रास्ते में गया और उसने अपने पिता से बोला कि मेरा सारा प्रॉपर्टी मुझे दे दो। अब प्रॉपर्टी कब मांगते हैं? जब पिता का मृत्यु होता है, जब उसका बच्चों को बांटा जाता है। लेकिन वो छोटा पुत्र क्या किया? मुझे सारा प्रॉपर्टी दो, अभी मुझे जाना है घर छोड़कर, मुझे यहाँ रहना नहीं है। क्या पिता ने उसे उस समय बोला कि नहीं नहीं बेटा मैं नहीं दूंगा, अभी मुझे समय है? लेकिन वो प्यारा परमेश्वर वो दे दिया। वो पिता मतलब कौन है? वो परमेश्वर पिता। आज हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारा रास्ता हम पकड़ लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमें अपना जिंदगी जीना है। हम इस दुनिया में भटक जाते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स में गिर जाते हैं। पिता तो वही है, पिता तो रास्ता देख रहा है, मेरा बेटा कब लौट आएगा, क्योंकि वो तो प्यार कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र का पिता भी वो रास्ता देख रहा था कि मेरा बेटा वापस कब आएगा मेरे पास। लेकिन वो तो गया, उसने पूरा पैसे खत्म किया, पूरा उसने लोगों का देखा कि कैसे लोग होते हैं, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। लेकिन वो बोला कि मुझे वापस मेरे पिता के पास जाना है। जब वो आया लौटकर, पूरा उसका शरीर काला काला, पूरा कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। वो निराश होकर पिता के पास आया। लेकिन क्या पिता ने उसे फिर से भगा दिया कि जा अभी तू नहीं आ सकता? वही है हमारा पिता का स्वभाव मेरे प्रियो, वही है हमारा पिता का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव। वो हमसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि तू इस दुनिया की भीड़ में खो ना जा, इस दुनिया की गंदगी में ना खो जा, क्योंकि इस दुनिया में तो जितना जाएगा, जितना खोएगा, तो क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया के आनंद, ये दुनिया का अट्रैक्शंस तुझे बर्बादी में ले जाएगा। लेकिन तू मुझ में बने रहे, मुझ में रह और तुझे मैं सब दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज कर, ताकि तुझे सब बातें मिल जाएगी। मत्ते का सुसमाचार 6 अध्याय 33वां वचन में यीशु मसीह ने कहा कि पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तू पहचान, मेरी जो प्यार है तेरे लिए, मैंने जो वाचा तेरे लिए किया है, उसे तू समझ के अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर, तो तू सब कुछ तुझे मिल जाएगा। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं? ज्यादातर हम पढ़ते ही है ना। वी रीड और वी स्टडी। हम पढ़ते हैं या हम लोग उसको मनन करते हैं, या उस सीखते हैं कि वचन क्या सिखा रहा है हमें।